यूनिवर्सिटी में मैथ का लेक्चर हो रहा था। क्लासरूम में खामोशी छाई हुई थी। प्रोफेसर बड़ी तवज्जो के साथ स्टूडेंट्स को मैथ समझा रहा था। उन सब में आखिरी बेंच पे एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो सो रहा था, जिसे कोई खबर नहीं थी क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है। क्लास खत्म हुई, प्रोफेसर क्लासरूम से बाहर निकल गया। जो दूसरे तालिब इल्म थे वो भी उठकर क्लास से बाहर निकल गए। शोर की वजह से जो आखिरी बेंच पे सोया हुआ स्टूडेंट था उसकी आंख खुल गई। जब उसकी नज़र व्हाइट बोर्ड पे पड़ी तो वहां पे 3 सवाल लिखे हुए थे। उसने जल्दी से नोटबुक निकाली और उसे नोट करना शुरू कर दिया। उसके जहन में ये था कि प्रोफेसर ये क्वेश्चन हल करने के लिए लेके गया है या फिर ये कोई असाइनमेंट है जिसे घर से करके लेके आना है। उसने वो सवाल नोट किए और क्लास से बाहर निकल गया। अगली क्लास 3 दिन बाद थी और उसे इन 3 दिनों में इन 3 सवालों को हल करना था। उसने दिन रात एक कर दिया। उसे ना खाने का फिक्र, ना सोने का फिक्र, हर वक्त उन 3 सवालों को हल करने में लगा रहा। उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मुश्किल सवालात मैथ के कभी नहीं देखे थे, लेकिन वो लगा रहा। वो फोकस में था। उसका गोल था कि वो इन 3 सवालों को हल कर लेगा। वो यहां से सोचता था, फिर वो लिखता था। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उसकी अगली मैथ की क्लास थी। कि मैं बताऊंगा कितने मुश्किल सवाल थे, लेकिन मैंने कर लिए। मैंने अपना गोल जो था वो अचीव कर लिया। प्रोफेसर कमरे में दाखिल हुआ। बिना सवाल किए, बिना कुछ पूछे उसने लेक्चर देना शुरू कर दिया। उसने बोलना शुरू कर दिया। वो खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी सर, आपने लास्ट लेक्चर में जो 3 सवाल दिए थे वो 3 सवाल तो मैं हल ना कर सका, लेकिन उनमें से 2 सवालों को मैंने हल कर दिया है। और मैं हैरान हूं कि आपने क्लास से उन सवालों को पूछने के बजाय आके पढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर बड़ा हैरान हुआ। उसने क्लास से पूछा, क्या मैंने आपको कोई ऐसे सवाल दिए थे? सब ने बोला, बिल्कुल नहीं, हमें तो कोई ऐसे सवाल, कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं मिली थी। वो परेशान हुआ, फिर बोला कि नहीं सर, आपने व्हाइट बोर्ड पे 3 सवाल लिखे थे और वो मैं लिख के लेके गया था, और आज उन 3 में से मैंने 2 सवाल हल कर लिए हैं। प्रोफेसर ने ज़हन पे जोर डाला, सोचा, हाँ मुझे याद आया, वो जो 3 सवाल मैंने जाते हुए व्हाइट बोर्ड पे लिखे थे, वो 3 सवाल वो थे जो दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन रियाजी के सवाल थे, जिसे दुनिया के ज़हीन तरीन लोग भी हल नहीं कर सके, नाकाम रहे हैं। मैंने लिख के ये ज़रूर बताया था इन बच्चों को कि ये वो सवाल हैं जिसे पूरी दुनिया हल नहीं कर सकी। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि तुमने 2 सवाल हल कर लिए हैं। दुनिया के 3 मुश्किल तरीन सवालों में से तुमने 2 सवाल हल कर लिए हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, पीछे चलें। जब प्रोफेसर सवाल लिखा रहा था और साथ उसने ये बोला होगा कि ये 3 सवाल वो सवाल हैं जिसे पूरी दुनिया हल करने में नाकाम रही है। जो जाग रहे थे उन्होंने कहा, हाँ पूरी दुनिया नाकाम रही है, हम क्यों करें, हम भी नाकाम रहेंगे। पूरी दुनिया के ज़हीन तरीन लोग इसको हल करते रहे, उनसे हल नहीं हुए, हमसे क्यों होंगे, हम नहीं करेंगे। फॉरगेट इट, हम कुछ भी नहीं करेंगे। घर गए, बैग फेंका, आराम किया, अगले दिन आके क्लास ले ली। अब जिसने ये 2 सवाल हल किए वो उस वक्त सो रहा था। अगर वो ये सुन लेता तो शायद वो भी ना कर पाता। अगर वो सुन लेता तो शायद वो भी इन सवालों को हल करने की कोशिश नहीं करता। अगर उसे हकीकत पता चल जाए तो शायद वो कोशिश ना करे,
शायद वो अपने ख्वाबों के पीछे ना भागे, शायद वो बुलंदियों को ना चाहिए, शायद वो दुनिया का हसीन तरीन नज़ारा ना देख पाए, शायद वो कामयाब ना हो सके। बाज़ दफ़ा हकीकत का इल्म होना ज़रूरी नहीं होता। आगे बढ़ने के लिए बहरा बनना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए अंधा बनना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ने के लिए फोकस करना पड़ता है।